अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है अब्दुल्ला राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल AK एजुकेशन। तो चैप्टर चल रहा है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कह लो, आप रे ऑप्टिक्स कह लो, या आप लोग इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हो। सही, कोई भी टॉपिक आपके बोर्ड में हो सकता है। अच्छा, इन जो लेक्चर्स हैं हमारे, इनकी सीरीज चल रही है और इनमें जो टॉपिक हम लोग अपलोड कर चुके हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज कर चुके हैं अबाउट मिरर्स। और उससे पहले अभी 2 लेक्चर्स पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड की थी रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग कॉनकेव मिरर किस किस तरह की इमेजेस बनाता है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब जो वीडियो है हमारे पास वो अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द वीडियो आपको नजर आ रहा होगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है आपने वो बताना है। सही है। उसके लिए एक चीज आपके जहन में हो सकता है आ रही हो कि सर हम लोगों ने जब कॉनकेव मिरर पढ़ा था तो कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने 6 केसेस पढ़े थे। तो उन 6 केसेस में कभी इमेज जो हमारे पास इन्वर्टेड थी, छोटी थी, इन्वर्टेड सेम साइज की भी थी, इन्वर्टेड बड़ी भी थी, और हमारे पास एक लास्ट केस था जिसमें हमारे पास इमेज थी वो वर्चुअल बनी थी और इरेक्ट बनी थी, यानी कि वर्चुअल और सीधी इमेज थी। तो जब हमारे पास इतनी वेराइटीज हैं कॉनकेव मिरर में तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं? तो इस सवाल का जवाब यह है कि आपके पास कॉनकेव मिरर जो है वो हर किस्म की इमेज बना सकता है, लेकिन एक किस्म की इमेज है जो कॉनकेव मिरर नहीं बना सकता, और वो कौन बनाता है? वो बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। और वो इमेज है वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल, यानी कि डिमिनिश। तो सीधी, अगर आपको सीधी इमेज चाहिए, ये आपका मान लो ऑब्जेक्ट है और आपको सीधी ही छोटी इमेज चाहिए, तो उसके लिए आप लोग कॉनकेव मिरर यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लाजमी कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना पड़ेगा। तो इसका मैं आपको छोटा सा यूज भी बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो कि आपकी जो गाड़ियों के जो साइड मिरर्स होते हैं ना, कार्स के और बसेस वगैरह के, तो वो कौन से होते हैं? वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो उसका फायदा क्या होता है? देखो, कॉन्वेक्स मिरर का फायदा ये होता है कि जब आपके पास जो साइड मिरर होते हैं ना, वो आपको ये बताते हैं कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो वो इमेज जो है ना वो छोटी करके दिखाते हैं। तो छोटी होने से फायदा क्या होता है कि अगर आपके पास पीछे कोई बस आ रही हो, कोई बड़ा ट्रॉला आ रहा हो, या कोई बहुत बड़ी गाड़ी आ रही हो, तो आपको वो छोटी दिखती है। छोटी से फायदा ये होता है कि अगर आपको वो बड़ी दिखे, मान लो आपके पास पीछे एक बहुत बड़ी बस आ रही है, बहुत बड़ा ट्रॉला आ रहा है, और उसके साथ कोई पैदल आदमी चल रहा है या पैदल कोई बाइक वाला चल रहा है, तो वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि पूरे मिरर में वो बड़ी सी बस या बड़ा सा ट्रॉला आ रहा होगा। तो इस मिरर का फायदा ये होता है कि वो जो ट्रॉला है वो छोटा दिखेगा आपको, और साथ अगर कोई छोटी कार आ रही है या साथ कोई छोटा बाइक वाला आ रहा है, तो कोई छोटा साइकिल वाला आ रहा है, तो वो भी आपको दिखेगा। तो गाड़ियों के साइड में जो मिरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। सही है। अच्छा, अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना क्या है? हम लोगों ने पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कितनी किस्म की इमेज फॉर्म करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक ही किस्म की इमेज फॉर्म करता है, और वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, यानी कि सीधी और छोटी इमेज बनाता है। और वो प्रॉपर्टी होती है सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर की कि वो सीधे में छोटी इमेज आपको देगा। सही है भाई। तो जल्दी से हम लोग रूल रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ चुके हैं, तो हम जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई पहले तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है कि इसकी अंदर वाली साइड जो है वो सिल्वर डुई भी होती है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सही है भाई, ये तो आपको आई होप पता ही होगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास क्या है? ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, एक बात याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो है ना वो बिहाइंड द मिरर होता है, यानी कि अगर आप इसका स्फीयर कंप्लीट करो तो स्फीयर कुछ ऐसे कंप्लीट हो रहा होगा। सही है भाई। तो यहां जाके कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये कहीं जाके फोकस होगा। सही है। और ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो आपको पता ही है। अब लाइट रे जब भी हमारे पास इस मिरर को टकराएंगी, मान लो लाइट रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सही है। एक लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और इसको टकराई। अब देखो आपके पास जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या होता है? ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। यहां पे लिख भी देता हूं मैं, दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि लाइट रेज को दूर भगाएगा। ये जब ये लाइट रेज को दूर भगाएगा और लाइट रेज कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी और कॉन्वेक्स मिरर को टकराने के बाद क्या हो जाएगी? वो डाइवर्ज हो जाएगी इस तरीके से। सही। जब इसको आप पीछे की तरफ मिलाओगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाओगे, तो आपको कहां मिलेगी? फोकस में मिलेगी। ऐसा लग रहा होगा कि फोकस से निकल रही है। सही। तो पीछे मिलाने पर वो कहां मिलेगी? फोकस में मिलेगी। ये रूल नंबर 1 था हमारे पास। सही है। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब रूल नंबर 2 क्या था हमारे पास? रूल नंबर 2 ये था कि लाइट रे अगर आपके पास बिल्कुल ऐसे आ रही हो सीधी,
ऐसा लग रहा हो कि फोकस की तरफ आ रही है, यानी कि बिल्कुल अगर इसको ऐसे मिलाओगे तो ये सीधा कहां जाएगी, ये जाएगी फोकस की तरफ। लेकिन बीच में हमारे पास रुकावट क्या आ गई, बीच में हमारे पास आ गया मिरर। अब मिरर से लाइट तो पास हो नहीं सकती, तो होगा कुछ यूं कि लाइट रे जो है बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, ये ऐसे। सही है। तो लाइट रे कभी भी ऐसा लग रहा हो कि फोकस की तरफ आ रही है, तो जाहिर सी बात है फोकस की तरफ जा तो सकती ही नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, मिरर आ रहा है। तो होगा कुछ यूं कि वो टकराने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स मिरर इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सही है। तो पहले आपके पास ऐसे आ रही थी, ऐसा लग रहा था फोकस की तरफ, फोकस से निकल रही है, और अब फोकस की तरफ आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। लाइट ने अपना पाथ क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब तीसरा केस क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास लाइट रे कुछ इस तरीके की आ रही हो कि ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ऐसे। सही है। इसको मैं रब कर देता हूं, यहां पे ऐसे आ रही हो। तो अब देखो बीच में वही बात है कि बीच में आ गया मिरर। अब मिरर जब बीच में आया और लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही होती है तो होता यह है कि मिरर को टकराने के बाद बिल्कुल 180 डिग्री जो है वो अपना रास्ता चेंज कर लेगी, यानी कि जिस तरीके से आ रही थी, जिस रास्ते को फॉलो करते हुए आ रही थी, उसी रास्ते पे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर आ रही है तो सीधा जिस रास्ते पे आ रही है उसी रास्ते पे दोबारा चुपचाप लौट जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स है जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर है वो किस तरीके की इमेज बनाता है और कैसे बनाता है। तो ये आ गया हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अंदर वाली साइड क्या होती है इसकी, सिल्वर्ड होती है, और बल्कि सिल्वर करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमें फोकस चाहिए ना, फोकस बनाना है। ये आ गया, और ये आ गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन। यहां पे कहीं जाके कोई फोकस होगा, थोड़ा सा करीब कर लो उसको, ये कोई फोकस हो गया, और ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है भाई। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, ऑब्जेक्ट को उठा कहीं भी रख लो। अब वो वाला चक्कर ही खत्म हो गया कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करो विद इन द फोकस, फोकल ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, आगे। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी प्लेस करो, इमेज जो है ना वो हमेशा कैसी बनेगी, हमेशा बनेगी वर्चुअल, और हमेशा सीधी बनेगी वर्चुअल इरेक्ट, और हमेशा डिमिनिश बनेगी यानी कि छोटी बनेगी। तो आओ चेक करते हैं कि बनती है नहीं बनती। ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने यहां पर रख दिया, देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है ना, तो अब आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि ऑब्जेक्ट फोकस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया बस, यहां मिरर के सामने रख दिया, ये आ गया आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट। सही, रेड से बना दिया मैंने एक कोई भी ऑब्जेक्ट। अब देखो लाइट रे यहां से गई, लाइट रे यहां से गई, लेंस कौन सा हमारा, डाइवर्जिंग मिरर है, तो लाइट रेस को क्या करेगा, ये लाइट रेस को कर देगा डाइवर्ज, ये लाइट रेस हो गई डाइवर्ज। पीछे मिलाने में कहां मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है फोकस में मिलेगी। सही है भाई, एक लाइट रे तो हमें मिल गई। अब दूसरी लाइट रे में कहां से गुजारूं, दूसरी लाइट रे अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दूं। सही है। अब देखो और कुछ चारा तो हमारे पास है नहीं, एक चारा हमारे पास क्या है कि अगर लाइट रे मैं ऐसे सीधा ले जाऊं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अब जब लाइट रे मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंट आउट कर रही होती है, डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, तो जिस रास्ते पे आ रही होती है सीधा सीधा उस रास्ते पर दोबारा वापस चली जाएगी। तो लाइट रे अगर ऐसे आ रही थी तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर टकराएगी तो दोबारा क्या हो जाएगी, ऐसे पीछे की तरफ ऐसे चली जाएगी। सही है भाई, ऐसे आ रही थी सीधा पीछे की तरफ चली गई, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लो, ऐसे चली गई बिल्कुल सीधा। अब देखो ये दोनों लाइट रे जो है ये डाइवर्जिंग है, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। तो याद रखना कि डाइवर्जिंग रेस कभी मीट नहीं करती, ये हम लोगों को पता है कि हमारे पास अगर रेस पैरेलल होंगी तो कभी ना कभी इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, लेकिन अगर डाइवर्जिंग होगी तो कभी नहीं मिलेंगी। और जब वो कभी नहीं मिलेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाएंगे। सही है। बैकवर्ड अगर आप देखो तो ये लाइट रे पीछे इस तरफ आ रही है और ये लाइट रे जो है इस तरफ आ रही है, तो दोनों लाइट रे जो है वो इस पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट पे अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप देखोगे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनेगा, और सॉरी इमेज बनेगी, छोटी सी इमेज बन गई हमारे पास। अब देखो ऑब्जेक्ट आपको इतना था, इमेज कैसी बनी, छोटी सी। तो वही मैंने आपको बात शुरू में ही बता दी थी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, सीधी बनाएगा, यानी कि इरेक्ट बनाएगा इमेज, वर्चुअल बनाएगा। वर्चुअल क्यों, क्योंकि लाइन जो है वो जो आपके पास लाइन है वो असल में मिली नहीं है बल्कि अपेयर्स टू मीट है, आपने उसको पीछे की तरफ क्या किया है, मिलाया है तो मिली है। वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी यानी कि डिमिनिश बनाता है। तो अगर आपको मैं वो तीनों पॉइंट्स लिखवा दूं जो हमने पहले लिखे थे, सबसे पहले हमने लिखा था लोकेशन, कहां मिलती है, साइज, और तीसरा हमारे पास क्या था, लोकेशन था और साइज था। लोकेशन क्या है हमारी, कहां बनी है, पीछे बनी है ना, तो आप लिखते हैं यहां पे बिहाइंड द मिरर। हाँ, और जीसी नेचर हमारे पास,
थर्ड वन इज नेचर। सही है। तो बनी क्या है? बनी है हमारे पास बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे ही बनेगी हमेशा इमेज। और दूसरी बात साइज कैसा है? साइज है हमारे पास डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से काफी छोटी है, डिमिनिश्ड। एंड नेचर कैसी है भाई? वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज हमेशा पता कैसी होती है? वर्चुअल हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। सही है, इरेक्ट तो आप अपराइट भी कह सकते हो। तो ये था हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का सारा चक्कर। अच्छा, आपकी मर्जी है, ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख दो। अब क्या होगा? आप नोट करते रहो, ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा होता ना, अब यहां रख दो। अब जितना ऑब्जेक्ट को आप मिरर से दूर करते जाओगे ना, इमेज आपकी और छोटी होती रहेगी। अब देखो, पहले इतनी थी, इसको और पीछे लेके जाओगे ना, ये इतनी हो जाएगी, और पीछे लेके जाओगे ये और छोटी हो जाएगी। आप चेक कर लो, अगर मैं इसको यहां से रफली आपको जल्दी से बना के दिखा दूं, तो ये आपका मिरर आ गया, यहां कहीं पे फोकस होगा और यहां कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सही है, ये हमारे पास आपने प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन रफली जल्दी से बना के देख लेते हैं। पहले यहां पड़ा था, अब थोड़ा सा और दूर कर लो उसको, ये लो दूर कर दिया, ये ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ा हुआ है। सही है, अब लाइटर यहां से लेके जाओ, कैसे हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी ऊपर की तरफ। एक लाइटर ले जाओ आप सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, इसको मिलाओ पीछे, इसको प्रोड्यूस करवाओ बैकवर्ड, ये जाएगी फोकस की तरफ। अब देखो दोनों लाइटर जो है यहां मिली है। अब देखो पहले से भी छोटा हो गया ऑब्जेक्ट, पहले फिर भी इतना था, अब कितना हो गया? अब इससे भी छोटा हो गया। तो जितना जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर करते जाओगे, एज द ऑब्जेक्ट इज बीइंग फार फ्रॉम द मिरर, तो आपकी जो इमेज है वो कैसी होती रहेगी? छोटी होती रहेगी। और एक बार कैसा आएगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट को लेके जाओ इन्फिनिटी पे, यानी कि हम लोग वैसे डिस्कस करते हैं यूजुअली कि इसके दो केसेस हैं, कि आपके पास ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा हो, सही है, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास इन्फिनिटी पे पड़ा हो। ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे पड़ा होता है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लाइट रेस इन्फिनिटी से हमेशा कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो लाइट रेस कैसे आएंगी? पैरेलल। ये आ गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये फोकस, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। सही, ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ इन्फिनिटी पे, हमें नहीं पता, ये रहा वो पॉइंट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आ रही है वो कैसी आ रही है? पैरेलल। एक ये आ गई, तो टेढ़ी हो गई, खैर है, तो थोड़ा सा सीधा कर दो, और इसको भी थोड़ा सा सीधा कर दो, ये टकरा गई। सही है, जब दोनों टकराएंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो मिरर है हमारे पास वो डाइवर्जिंग है, लाइट रेस क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। एक लाइटर यूं डाइवर्ज हो गई, एक लाइटर यूं डाइवर्ज हो गई, पीछे मिलाओगे तो कहां मिलेंगी? फोकस में मिलेंगी। ऑब्वियस सी बात है, फोकस में मिली, ये कहां मिली? फोकस में। तो इमेज आपके पास कैसे बनेगी? छोटी सी बनेगी, यानी कि हाईली डिमिनिश बनेगी। सही, तो ऑब्जेक्ट आपके पास एनी पोजीशन पे रखा हुआ हो एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रखा हुआ हो, तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और नेचर कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट होगी। यूज मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे पड़ा होगा तो उसकी इमेज जो है वो फोकस के ऊपर ही बनेगी। तो ये था हमारे पास जितने भी दो केसेस थे, सिंपल से केसेस थे कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्केव हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो इंशाल्लाह आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चन है आपका वो इंशाल्लाह हम लोग रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।